पाकिस्तान में 8 फरवरी को नेशनल असेंबली चुनाव हुआ था। आज इस देश में मतदान हुए 4 दिन से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अब तक पूरा परिणाम नहीं आया। भारी कंफ्यूजन और तमाम शिकायतों के बीच अब पाक चुनाव आयोग ने फिर से कई सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान किया है। दरअसल पाकिस्तान चुनाव आयोग के पास कई सीटों पर मतदान सामग्री छीनने और उसे नुकसान पहुंचाने जैसी शिकायतें आई थी, जिसके बाद आयोग ने देश के कई मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव कराने का आदेश जारी किया है। हालांकि अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नवाज, बिलावल और कुछ निर्दलियों को लेकर मिलकर अपनी सरकार बना सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो नवाज सरकार चौथी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने 11 फरवरी को एक बार फिर से चुनाव करने के ऐलान के साथ उन मतदान केंद्रों की लिस्ट भी जारी कर दी है जहां पर दोबारा मतदान का आदेश दिया गया है। तो आपको बता दें कि पहले NA88 खुशाब सेकंड की पंजाब सीट जिस पर मतदान होगा, PS18 जो कि घोटकी सिंध की सीट है, इस पर भी दोबारा मतदान होगा। PK90 कोहाट खैबर पख्तूनख्वा की सीट है, इस पर भी दोबारा मतदान होगा। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि नवाज की सरकार बनती है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। बीते शुक्रवार पाकिस्तान में चुनाव के नतीजों के दौरान नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो सभी पड़ोसी देशों के साथ पाकिस्तान के संबंध बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और उस भाषण के दौरान नवाज ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में ये जाहिर जरूर कर दिया कि वो पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। तो ये तो हो गई चुनाव नतीजे के दिन की बात। इससे पहले नवाज शरीफ ने प्रचार के दौरान भी कई बार भारत के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित करने की बात कही है। उन्होंने प्रचार के दौरान ही अपने एक भाषण में भारत के साइंस सहित अलग अलग क्षेत्रों में तरक्की से सीखने की बात भी कही थी। नवाज जो कि पहले भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश कर चुके हैं और उनको नुकसान तक उठाना पड़ा है इसका। इतना ही नहीं, साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर भी नवाज शरीफ शोक व्यक्त कर चुके हैं। इस पर पीएम मोदी ने उन्हें धन्यवाद भी अदा किया था। उन्होंने नवाज शरीफ को पत्र लिखा और 2015 में रायबंद में शरीफ के घर जाने पर उनके साथ हुई बातचीत को याद किया, जबकि मोदी के दौरे के बाद पठानकोट पर हमला हुआ था, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ की छवि खराब नहीं मानी। शरीफ ने इमरान खान की तरह भारत के खिलाफ कभी गलत बयानबाजी नहीं की है। इमरान खान की मोदी के खिलाफ असंयमित बयानों ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल खराब किया और बातचीत नहीं होने दी। वहीं इधर भारत के कूटनीतिक जानकारों का भी ये कहना है कि अगर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में नवाज शरीफ एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ रिश्तों के हिसाब से ये एक सकारात्मक पहलू हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान की अस्थिर राजनीतिक हालात के कारण भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बेहतरी आएगी, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। इसके साथ ही कमजोर गठबंधन होने के कारण हर विषय में पाकिस्तान की सेना की ही चलेगी। अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें भारत से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए आतंकवाद, भारत के रुख को ध्यान में रखना होगा और ठोस कदम उठाने होंगे। नवाज को जम्मू कश्मीर के मामले में भी अपनी सोच बदलनी होगी। उसे अनुच्छेद 370 को वापस लेने की पूर्व शर्त को छोड़ना होगा। नवाज शरीफ को यह भी स्वीकार करना होगा कि पाकिस्तान ने अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाकर और भारत के साथ व्यापार बंद करके अच्छा नहीं किया। यदि शरीफ ऐसा करते हैं तो ये माना जा रहा है कि भारत की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है।